अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के वो रूहानी बाप हैं। गुलामी में ना काम आती हैं शमशीरें ना तदबीरें, जो होज़ों के यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। वज़ीर आज़म जो हमारे इस टाइम जो है ना, नवाज शरीफ, वो नवाज शरीफ नहीं है, शहबाज शरीफ सॉरी है। शहबाज शरीफ, इनका तो नाम नहीं दिल में नहीं करता। तो आपको लगता है कि कोई ऐसा लीडर बनेगा हमारे? इंशाल्लाह है कौन ऐसा? इमरान खान, क्योंकि वो दोगले नहीं है। उनकी वजह से आज हम अपनी इज्जत की से रोटी खा रहे हैं, नहीं तो आज भी हमने अंग्रेज़ों के गुलाम ही होना था। फिर ने कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, दिलो जुबान मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। उन्होंने एक नया ख्वाब मुसलमानों को दिया, एक नया आइडिया दिया, बल्कि ना सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों के, जबकि वो गुलामी की ज़ंजीरों में जकड़े हुए थे, बल्कि उनका पैगाम दुनिया के तमाम मुसलमानों और इंसानियत के लिए था। इकबाल की थॉट है, उसमें मैं समझती हूँ कि हमें जो उनका थीसिस है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक थॉट, उसको भी देखने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे इकबाल के लिए कोई शेर सुनाए। इकबाल का पर्शियन का एक शेर मैं सुनाती हूँ आपको। गर तुमी ख्वाही मुसलमान जीस्तान, नीस मुमकिन जुज़्बे कुरान जीस्तान। ये पर्शियन का है? जी। अच्छा, मुझे आप इकबाल के लिए कोई शेर सुनाए। खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आँख का खाके मदीना ओ नजफ। इकबाल के लिए आप क्या कहेंगी? इकबाल जो हैं वो एक सोच है का नाम है। वो ये है कि आपने कुछ भी करना है, जब आपकी सोच बेहतर होगी तो आपके एक्शंस जो है ना वो बेहतर होंगे। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इस वजह से है कि इकबाल थे तो पाकिस्तान है। इकबाल के लिए आप क्या कहेंगी? जैसे देखिए, अल्लामा मोहम्मद इकबाल के लिए कहने के लिए तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं। जो बात मैं कहना चाहूँगी, मैं अपने बचपन से रिलेटेड बात डिस्कस कर सकती हूँ इस मामले में, कि जैसे हम छोटे होते थे तो उनकी जो नज़में हैं, जैसे पहाड़ और गुलहरी और वो जो दूसरी थी गाय वाली, और वो ये सारी आई रियली इंस्पायर्ड दैट दोज पोइम्स। और मतलब वो बचपन में पढ़ के ऐसे लगता था कि हाँ, बच्चों के लिए भी कुछ लिखा जा रहा है। जैसे कि आज हम देखें कि अदब के अंदर बच्चों पर, पाकिस्तान में स्पेशली बच्चों के अदब पे इतना काम नहीं होता और बच्चों के अदब को इतना सीरियस नहीं लिया अगर हम जाता। इकबाल की राइटिंग को, पोइट्री को देखें तो उन्होंने हर किसी के लिए लिखा हर है। किसी के लिए, चाहे वो बच्चे exactly। हैं, चाहे वो बूढ़े क्योंकि हैं, चाहे वो औरतें हैं। बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि हमारे समाज के अंदर बच्चों के लिटरेचर को इतना फोकस नहीं किया जाता एज ए एकेडमिक। क्योंकि मेरा ताल्लुक अदब से है, उर्दू अदब पर मेरा थीसिस होने जा रहा है, तो उसमें भी मैंने देखा है कि बच्चों का अदब हमें बहुत कम मिलता है। तो अगर हम इकबाल के इस पहलू को भी उजागर करें कि उन्होंने बच्चों के लिए जो लिखा उसकी क्या रेलिवेंसी आज के दौर में बनती है, वो किस तरह से हम उसको मज़ीद हाईलाइट कर सकते हैं, बच्चों को कैसे मुतासिर कर सकते हैं, नई जनरेशन को। इस हवाले से मैं समझती हूँ कि हमें इस नए पहलू को, या इस पहलू की तरफ हमें देखना चाहिए। अदरवाइज़ इकबाल की थॉट है, उसमें मैं समझती हूँ कि हमें जो उनका थीसिस है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक थॉट, उसको भी देखने की ज़रूरत है कि वो उसमें कहना क्या चाह रहे हैं और क्या बातें हैं उस थीसिस के अंदर जिनको हाईलाइट करने की ज़रूरत है। हम सिर्फ जो उनका फ़लसफ़ा खुद ही अगर डिस्कस करते रहेंगे तो मैं समझती हूँ कि वो तो बहुत दफ़ा डिस्कस हो चुका है। तो उनके वो वाले पहलू जिन पर अभी तक बात नहीं की गई, उनको भी हाईलाइट करने की ज़रूरत है। जैसे कि वो एक एडवोकेट भी थे, लॉयर भी थे, उन्होंने कौन से मुकदमात जीते किए, उनको भी हमें सामने लाना चाहिए। बेसिकली आप इन इवेंट्स पर देखें तो ज़्यादातर तो आपको उस इकबाल की फ़िक्र को ही उजागर किया जाता है। तो उनके मल्टीपल पहलू हैं उनकी शख्सियत की, उनको भी अगर हम सामने लाएँ तो एक बहुत अच्छा हम एकेडमिकली आगे इकबाल की सोच को, उनके नज़रियात को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब आपने इतना अच्छा बोला तो है। मुझे इकबाल के लिए कोई शेर सुनाए। इकबाल का एक शेर है कि गुलामी में ना काम आती हैं शमशीरें ना तदबीरें, जो होज़ों के यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। ये मुझे लगता है आपने सबक याद किया हुआ। सबक नहीं, हमने तो उर्दू में काफ़ी मतलब गज़लें वगैरह बहुत सुनते रहे, तो गज़लें सुनते रहे। इकबाल की गज़लें सुनी भी है। और उसका जो एक वो बड़ा मशहूर हुआ था, शिकवा ख्वाब शिकवा, इनका तो ख्वाब शिकवा वो जो बड़ा मशहूर था इनका। तो इकबाल के लिए क्या कहेंगे आप? इकबाल वैसे तो हमारे लिए मतलब एक रूहानी बाप की तरह हैं। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के वो रूहानी बाप हैं। तो बाकी उनका ख्वाब था और वहीं से हम चल रहे हैं अभी तक। इकबाल ने ख्वाब देखा था? इकबाल का ख्वाब था ना, जाहिर सी बात है। सोए हुए देखा था? नहीं, सोए हुए नहीं देखा था उन्होंने। विजडम था, मतलब ख्वाब लाजमी नहीं है कि बंदा सोए हुए देखे। ख्वाब और ख्वाहिश में ज़्यादातर फ़र्क नहीं है, तो आप ख्वाब जाग भी देख सकते हैं, लाजमी नहीं है इसके लिए सोना। मुझे आप कोई इकबाल का शेर सुनाए। इकबाल का शेर है कि मोहम्मद से फातूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लो हो कलम तेरे हैं। बचपन से सुनते आ रहे हैं और हर बच्चे को ये रटा हुआ है।
बस अब शुरू से यही सुना है और यही याद रहता है कि तो कितना इकबाल का कोई और शेर, इतना कुछ उन्होंने लिखा है हमारे लिए। इकबाल के मुझे कोई इतने शेर व शायरी का शौक तो नहीं है, बस इकबाल का एक यही शेर याद था तो मैंने आपको सुना दिया। आप इतना क्या कह रहा कहेंगे एक- इकबाल के लिए? इकबाल के बारे में जैसे कि पहले मेरे कुलीग ने कह दिया कि हमारे रूहानी बाप थे पाकिस्तान के, इसमें कोई शक नहीं है। और इनकी वजह से ही आज हम यहाँ पे खड़े हैं। एक से चंद लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान तमीर करने में जिनका हाथ था, उनमें से एक इकबाल थे। उनकी वजह से आज हम अपनी इज़्ज़त की से रोटी खा रहे हैं, नहीं तो आज भी हमने अंग्रेज़ों के गुलाम ही होना था। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। आप इकबाल के लिए क्या कहेंगे? इकबाल जो है एक ऐसी शख्सियत थे जिनको शायर मशरिक़ भी कहा जाता है, जिन्होंने मुसलमानों के अंदर एक नई रूह फूंकी, जबकि वो हिंदुस्तान में मतलब उन्होंने एक नया ख्वाब मुसलमानों को दिया, एक नया आइडिया दिया, बल्कि ना सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों के, जबकि वो ग़ुलामी की ज़ंजीरों में जकड़े हुए थे, बल्कि उनका पैगाम दुनिया के तमाम मुसलमानों और इंसानियत के लिए था। तो इसलिए अल्लामा इकबाल की शख्सियत जो है एक हमजहत शख्सियत है, और उनका जो पैगाम है आई थिंक वो बिल्कुल जैसे अभी बात भी हो रही थी कि वो कलाम पाक के बाद जो है अल्लामा इकबाल जो है वह जिनका के पैगाम जो है वो पूरी इंसानियत के लिए भी है, और उसमें उन्होंने कलाम पाक का भी सहारा लिया हुआ है, बहुत ज़्यादा उनकी जो है रिलेटेड है। तो और आप उनकी क्या समझती हैं कि इकबाल जैसी कोई शख्सियत अभी भी मौजूद है या पैदा हो सकती है? अल्लामा इकबाल जो है वो एक उनकी शख्सियत एक किसी इरा या किसी सदी तक मुहित नहीं है, ठीक है। उनकी शख्सियत जो है आई थिंक ऐसी शख्सियत थी और जो कि उनके कलाम ने उनको ज़िंदा कर दिया, ज़िंदा जावेद कर दिया, और वो ता क़यामत उनके कलाम की मदद से जो है वो आई थिंक कि एंड तक वो रहेगी, कायम दायम रहेगी। और उनकी शख्सियत जो है वो मेरा नहीं ख्याल को कोई उनको रिप्लेस कर सकता है। मुझे इकबाल का कोई शेर सुनाएं। फिर ने कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, दिलो ज़ुबान मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। वाह वाह। आप इकबाल के लिए क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगी कि अल्लामा इकबाल हमारे एक अजीम लीडर हैं। उन्होंने हमें पाकिस्तान का नज़रिया दिया, उन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा और उन्होंने बेशुमार कुर्बानियाँ दी, तो वो हमारे लिए एक ख़ास अहमियत रखते हैं और हम उनकी कुर्बानियों को कभी भी नहीं तो भूलेंगे। इकबाल जैसा कोई लीडर है अभी भी? आप समझती हैं कि कोई ऐसा लीडर है? नहीं, मेरी नज़र में तो वैसा नहीं है, लेकिन हो भी सकता है। मेरा ख्याल है आने वाली नस्ल शायद इसका वलवला और जोश लेकर आए कि कोई हमें मुख्तलिफ अंदाज और मुख्तलिफ तरक्की का नज़रिया नज़र आए, यानी कि जिस तरह का इकबाल जैसा लीडर मिले। इकबाल जैसा लीडर तो नायाब है ऑब्वियसली, लेकिन शायद मैं देख रही हूँ जो ये नौजवान नस्ल है इसके अंदर थोड़ी सी चिंगारी है जिसने आग पकड़ी, तो शायद कोई बदलाव हमें नज़र आ ही जाए। आप इकबाल के लिए क्या कहेंगी? मैं इकबाल के लिए ये कहूँगी कि जो उन लोगों ने हमारे मुल्क के लिए किया है, ठीक है, और हमें भी चाहिए हम उनकी तरह सोचें। मतलब कि हम लोग नौजवान ऐसे हैं कि हम लोग ज़्यादातर सोशल मीडिया पे अटैच हो गए हैं। हम लोगों को ना पोइट्री में शौक़ है, ना उनकी तरह किताबें पढ़ने का शौक़ है। हम लोग ना सिर्फ आज की जो कौम है ना वो सिर्फ अपने तक रह गई है। तो मैं मुल्क को भी ये पैगाम देना चाहूँगी कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कायदे आज़म अल्लामा इकबाल, लियाकत अली ख़ान, उनकी मतलब उनकी पोइट्री पढ़ो, उनकी जैसे उनकी जो उन्होंने हमारे लिए किया उन चीज़ों को याद किया जाए, ताकि हमारे आने वाली जनरेशन जो यूथ है ना वो और मतलब कि एक्सपर्ट हो। तो आपको लगता है कि कोई ऐसा लीडर बनेगा हमारे? इंशाल्लाह है। कौन? इमरान खान। I will always support इमरान खान PTI। इमरान खान मतलब एक अल्लामा इकबाल जैसे बनेगा? मुझे लगता है, क्योंकि वो दोगले नहीं है, क्योंकि नवाज शरीफ यहाँ से भाग चुका है, क्योंकि बच्चा जो है ना वो इस टाइम जो है ना वो पॉलिटिशियन के खिलाफ है। वो सबसे बढ़ के मैं खिलाफ हूँ वज़ीर आज़म जो हमारे इस टाइम जो है ना नवाज शरीफ, वो नवाज शरीफ नहीं है, शहबाज शरीफ, इनका तो नाम लेने दिल में नहीं करता। इकबाल तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे कौमी और मिली शायर हैं जिन्होंने इस पाकिस्तान को बचाने के लिए बहुत से इक़दाम किए, बहुत सी तहरीकें की उन्होंने, और इस मुल्क के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया। आजकल की जनरेशन आ रही है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे तो टॉप पे जा रहा है ना। उनको आजकल की जनरेशन को ये नहीं पता कि हमारे ये मुल्क किसने बचाया, कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी इस मुल्क को, लेकिन उनको ये नहीं पता कि बस आजकल अपना ही कहता है कि हम टिकटॉक अच्छी बना लें, हम इंस्टाग्राम पे फेमस हो जाए, अपने फॉलोअर्स बढ़ा लें। उनको ये नहीं पता कि हम थोड़ा अपनी पीछे जाएँ और अपनी पिछले वाली जनरेशन को देखें कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया, जैसे कि अल्लामा इकबाल, सर सैयद अहमद खान, मिर्ज़ा गालिब, इन जैसी हस्तियों को देखें कि उन्होंने क्या किया, तो शायद वो अगर अपने पास्ट में जाएंगे तो अपना फ्यूचर बेहतर कर सकेंगे वो। तो आप इकबाल का कोई शेर तो सुनाएं।
शेर तो नहीं आता। शेर नहीं आता इकबाल का, लेकिन इकबाल का हाँ। जो है आप कह रही हैं, लेकिन आपको इकबाल का शेर नहीं आता। एक्चुअली मुझे पोइट्री पोइट्री अच्छी नहीं लगती। हाँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।